Good morning, students. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Class, I request you all please take out your SST test book. Got it, student? And in that, open chapter number 27, that is our government and national symbols. It is on page number 98. Got it, student? Good. Now, let's start the chapter. Our government. Our country, India, has been divided into 29 states and 7 union territories. To govern such a big country, there are two forms of government. One at the national level and another at the state level. अब बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ है और हमारी कंट्री को चलाने के लिए हमें बहुत गवर्न करने के लिए बहुत बड़ी गवर्नमेंट का रोल चाहिए ताकि वो हमारी कंट्री को रूल कर सके। ताकि इसीलिए हमारे इन कंट्री में दो तरह की गवर्नमेंट है, एक तो नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेशनल लेवल पे है वो कहलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट लेवल पे है दैट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। और उसी तरह की उन्हें पावर दी गई है ताकि वो अपने सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सबको अच्छे से गवर्न कर सके। ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर एग्जाम्पल डिफेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बड़ी गवर्नमेंट होगी तो उनको डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस फोर्स एंड मैटर्स ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जो छोटी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस फोर्स एंड मैटर्स ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस वो सारे कौन हैंडल करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एज गवर्नमेंट इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट जो है लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। इट हैज़ टू परफॉर्म मेनली 3 टास्क। उसको 3 टास्क करने पड़ते हैं जैसे कि टू मेक लॉज, टू पुट देम इनटू फोर्स एंड टू डिस्पेंस जस्टिस। तो उनको जैसे कि बनाना पड़ता है, लॉ बनाने पड़ते हैं, उनको एक्शन में लाना पड़ता है ताकि जस्टिस हो सके। नाउ पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट जो है हमारी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की। क्लियर स्टूडेंट? नाउ द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा, द अपर हाउस एंड द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट इन 3 चीजों से बनी है। नाउ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। अब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन वोट। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। Any citizen above the age of 29 can be nominated for elections to the Lok Sabha। और कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से बड़ा है वो इलेक्शंस को compete कर सकता है, यानी कि लड़ सकता है। वो वाली लड़ाई नहीं, इलेक्शन compete करने वाली लड़ाई। The members of Rajya Sabha are elected by the members of the state legislative assembly of different states and union territories। अब जो मेंबर हैं राज्यसभा के they are elected by the member of state legislative assembly, जो कि डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे हेड हैं कंट्री के। ही इज इलेक्टेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। ही इज इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स स्टूडेंट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। किसके द्वारा? लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा। द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। अब जो प्रेसिडेंट है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। किसका? लोकसभा का लीडर होते हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। किसको चुनते हैं वो? प्राइम मिनिस्टर को। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। और भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद द अदर मिनिस्टर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं
दे टुगेदर विद द मिनिस्टर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये और दूसरे मंत्रियों की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं। हु इज काउंसिल? अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू मेक लॉज एंड रूल्स, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि रूल्स और लॉज बनाते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स वर्किंग। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स वर्किंग। द स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट एट द स्टेट लेवल। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो स्टेट लेवल पर ऑपरेट करती है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो गवर्नर है वो हेड हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट द अदर मिनिस्टर टू। जो कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनकी सलाह से और भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। Now let's talk about the Supreme Court. The Supreme Court is the highest court in India. It is in New Delhi. जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है और कहाँ पर है? हमारी न्यू दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया में। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ कम टू पेज नंबर 99 स्टूडेंट। देयर आर हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट और 1 or 2 and more states। अब क्या है बच्चे? देयर आर हाई कोर्ट्स, हर स्टेट में हाई कोर्ट है, 1 या 2, एंड कई स्टेट्स में। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, लोअर कोर्ट्स भी हैं, लोक अदालत एट लोअर लेवल। ऑल काइंड्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स आर सेटल इन दीज कोर्ट्स, और जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं वो इन कोर्ट्स में सेटल किए जाते हैं। नाउ प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? हेड ऑफ द कंट्री है, एंड द प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। Got it, student? Now let's talk about national symbols, flag, anthem and emblem. First, national flag. This is our national flag. जैसे कि आप सभी जानते हैं, national anthem and national emblem are our national symbols. ये सारे क्या हैं? हमारे national symbols हैं। They remind us constantly of our common nationhood. वो हमें हमारे common nationhood की याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें इन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्राई कलर, और तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग कहलाता है ट्राई कलर, या तो हम उसे तिरंगा कहते हैं। ट्राई कलर मतलब 3 रंग का। इट हैज़ 3 हॉरिजेंटल बैंड्स, इसके 3 हॉरिजेंटल बैंड्स हैं। द टॉप मोस्ट बैज इज सैफरन, जो सबसे ऊपर है दैट इज सैफरन, विच स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, जिसका मतलब है त्याग। The middle band is white. It contains navy blue चक्र having 24 spokes. जो बीच वाला है वो शांति का प्रतीक है, जिसमें चरखा बना हुआ है, जिसमें 24 spokes है, तीलियां हैं। The white color stand for peace, शांति का प्रतीक है। It blue wheel stand for progress. जो blue wheel है वो है progress का प्रतीक। The top band is the bottom band is of green color. The green color stand for prosperity. शांति का प्रतीक है बच्चे, prosperity का। prosperity here means समृद्धि, समृद्धि का प्रतीक है बच्चे, जो ग्रीन कलर है। The national flag is the symbol of our unity, dignity and freedom. ये हमारी यूनिटी, हमारी एकता, हमारी डिग्निटी एंड फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो बच्चे आपको पता चला हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? यूनिटी मतलब हमारी एकता, डिग्निटी मतलब गौरव, और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो हमें अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चे। नाउ नेशनल एंथम।
नेशनल एंथम इज द ऑफिशियल पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ द नेशन, हमारा ऑफिशियल पैट्रियोटिक सॉन्ग है। द ग्रेट पोएट एंड राइटर ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड इट, जो हमारे ग्रेट पोएट और राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने नेशनल एंथम को लिखा था, बनाया था। इट इज संग ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन्स, और इसको हम नेशनल फेस्टिवल पे या तो अदर ओकेजन्स पे, जैसे कि अपनी असेंबली में, स्कूल असेंबली में हम लोग इसको गाते हैं। द सिंगिंग टाइम ऑफ द कंप्लीट वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज 52 सेकेंड्स, ये टोटल 52 सेकेंड्स में ख़त्म हो जाता है। आवर नेशनल एंथम, या वी कैन से, लेता है गाने के लिए। आवर नेशनल एंथम स्टैंड्स फॉर यूनिटी एंड नेशनहुड, ये भी एकता और हमारे कंट्री के एकत्र होने का सबूत है। वी शुड लर्न टू सिंग इट करेक्टली एंड इन द प्रॉपर रिदम, हमें इसे सही से गाना और प्रॉपर रिदम में बोलना सीखना चाहिए। नाउ नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम की बात करते हैं। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम and this is our national flower. National emblem can be seen in all government documents and currency note. This, it was adopted on the 28th January 1950. Our national emblem has been taken from the Ashoka's pillar at Sarnath. ये अशोका पिलर सारनाथ से लिया गया है। In the national anthem there are 4 lines, of which 3 lines were visible and the 4th which is standing back is invisible. ये जो है अशोका पिलर से लिया गया है, जिसमें 4 लाइन दिखाई दे रहे हैं, बट हमें 3 ही दिखाई देते हैं, बिकॉज एक जो है वो बैक पे है, तो वो हमें नहीं दिखता है। सी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया नेशनल एम्बलम हर जगह यूज़ होता है। ये देखिए, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ये दिल्ली पुलिस की कैप है, ये इस पर भी यूज़ हो रखा है। गॉट इट स्टूडेंट। अब ऐसे ही आप अपने जितने भी करेंसी नोट्स देखेंगे उन पर भी आपको ये सिंबल मिलेगा। देखिए, जैसे मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ का नोट है अभी, ये रहा हमारा नेशनल एम्बलम। देयर इज अ व्हील अंडर द लॉइंस, देयर इज अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हील एंड अ बुल ऑन द राइट साइड। अब इसके नीचे क्या है, एक व्हील है लॉइंस के नीचे, और हॉर्स है जो कि लेफ्ट साइड पे है of the wheel and a bull on the right side. The phrase सत्यमेव जयते is inscribed in देवनागरी स्क्रिप्ट। अब सत्यमेव जयते जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, मतलब बच्चे जिसका मतलब है सत्य अकेले जीतता है और कुछ नहीं जीतता, सत्य की हमेशा जीत होती है। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल एंड द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड। टाइगर जो है नेशनल एनिमल है एंड द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड एंड द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये आप बच्चे, आपने इस चैप्टर में सारे नेशनल सिंबल्स, हमारे गवर्नमेंट के बारे में जाना, हमारे कोड्स के बारे में जाना। तो आइए एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। हमारे कौन कौन सी गवर्नमेंट है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट 3 तरीके से बनी हुई है, जिस मिलके बनी है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। एंड कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। एंड सिंबल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड एम्बलम। एंड नेशनल एनिमल इज टाइगर, नेशनल बर्ड इज पीकॉक, national flower is lotus. Read my personal dictionary. Let's read. Council, a group of people elected to make laws and rules. Judiciary, a body of judges. Legal matters, matters based on law. Clear student? Now what you have to do, you have to see the video twice and do the given assignment very well. All the best student for a given assignment.